बैंक निफ्टी फॉर कमिंग वीक। बैंक निफ्टी ने 53,500 को एक इमीडिएट सपोर्ट बना लिया है, बट क्या आने वाले सेशंस में 53,500 होल्ड होगा? क्या 53,500 गिव अप होता है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां तक बैंक निफ्टी फिसल सकता है? बट अगर 53,500 होल्ड हुआ है एंड स्ट्रेंथ शो करता है तो अपसाइड कौन से टारगेट्स हैं जहां तक बैंक निफ्टी को हमें राइट करना चाहिए? ये सारे लेवल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के टेक्निकल एनालिसिस वीडियोस के लिए। तो चलिए चार्ट पे। ओके, तो ये बैंक निफ्टी का मेरा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब जो हम यहाँ पे जोन्स मार्क करेंगे वीकली पे, वो पूरे सितंबर सीरीज के लिए वैलिड रहेंगे। एंड ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये जो लो तोड़ा है इसने, जो ये मेरा आ रहा है 53,545 के आसपास, तो एक आप जोन मार्क कर लीजिए 53,500 से 53,600। 53,500 से 53,600 जब तक इंटैक्ट है तो बैंक निफ्टी अटेम्प्ट करेगा अपने हायर लेवल्स को टेस्ट करने के लिए, जो कि मेरे आ रहे हैं, फर्स्ट सप्लाई जोन आ रहा है मेरा 55,170 से 55,200 के बीच में। अब आज जो हमारे को फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग मिली है वो मिली है मेरे को 54,114 के आसपास। तो अब जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है मेरा 8 सितंबर को, तो उसके लिए हमारे लिए कौन से जोन्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे चलना होगा। एंड छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मुझे मार्क करना होगा कि इसने इस पूरी मूवमेंट को करने में कौन कौन से सपोर्ट्स क्रिएट किए हैं, कौन कौन से सप्लायर्स क्रिएट किए हैं जहाँ पे ये बैंक निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है रिएक्ट करेगा आने वाले सेशन में। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो अब मेरा सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है थोड़ा, देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा डायगनली, तभी उसमें एक प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वहां पे ये अपना अटेम्प्ट करे एक हायर हाई बनाने का, एक नया हाई टेस्ट करने का उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए। तो अभी इसने लो क्रिएट किया था पिछले टाइम जो आ रहा था मेरा 53,500 के आसपास। अब जो इसने वापस से सप्लाई ली थी फ्राइडे के सेशन में, उसको इसने होल्ड किया है 53,700 के आसपास। तो अब मेरा जो जोन है जहाँ पे मुझे मार्क कर लेना चाहिए एक अपर लेवल, अपर रीजन में सपोर्ट, वो आ रहा है अब 53,700 के आसपास। तो अगेन एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होगा, वो एक रेंज होगी। मैं यहाँ पे चार्ट पे मार्क कर देता हूँ 53,650 से 53,700 स्मॉल सपोर्ट रेंज। आप लोग अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये आने वाले सेशंस के लिए वैलिड रहेंगे। एंड बिग सपोर्ट जो हमारा आ रहा है, ओ मैंने 53,000 लिख दिया, चौ नहीं सही है, हाँ 53,650 से 53,700। एंड जो उसके नीचे बिग सपोर्ट है वो आ रहा है मेरा 53,500 से 600 के बीच में। तो 100-150 पॉइंट का ही शिफ्ट सही, बट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है एक मोमेंट का। अगर आप यहाँ डायगनली एक ट्रेंड लाइन खींचना स्टार्ट करोगे तो अभी बनेगी तो नहीं पूरी ढंग से, बट आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ है। ये वाली विक में अगर यहाँ पे पकड़ूं और इस विक को नीचे कर देता हूँ इस विक के साथ में, तो अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा डायगनल शिफ्ट मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई 4 आवर की कैंडल की बात। बट अगर आप ये 4 आवर की कैंडल देखोगे तो 54,300 से 53,700, मतलब आपको 550-600 पॉइंट का एक मूव की एक कैंडल है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 और 2 आवर पे भी मल्टीपल कैंडल्स में रेजिस्टेंस सपोर्ट बने होंगे, वो भी मुझे मार्क करने होंगे क्योंकि जब खुलेगा मार्केट तो वहाँ पे ही मुझे रिएक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो 1 आवर का ये कैंडल का रिएक्शन था लास्ट दो, 1 बजे और 2 बजे वाली कैंडल का, वो एक एब्रप्ट मूवमेंट था। एब्रप्ट मूवमेंट के साथ कंटिन्यूएशन में प्राइस एक्शन काम करे उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर अब ये वापस से रिजेक्शन लेता है तो ये 1 आवर की कैंडल अगर आप देखोगे 53,700 से 54,000 की 350 पॉइंट की जो एक कैंडल है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कहाँ पे इसने सपोर्ट्स मार्क किए, क्योंकि ये जो अगर ये विदाउट गैप अप या गैप डाउन प्राइस खुलती है तो उन जोन्स को जाके टेस्ट करेगा और वो होल्ड होना बहुत जरूरी है, तभी मेरे को एक मूवमेंट मिलेगा आगे या नीचे का। तो 30 मिनट पे ये आ रहा है मेरा 53,865 के आसपास। तो 53,800 को टेस्ट करता है शार्पली खुलते ही, तो वो एक मेरे लिए सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। वहां से मेरे को एक लॉन्ग का अटेम्प्ट कर लेना चाहिए जहां से मेरे को 54,100 54,300 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, बैंक निफ्टी टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। बट अगर ये 53,800 को गिव अप कर देता है तो ये अटेम्प्ट करेगा वापस जो हमारे बड़े सपोर्ट जोन है 53,700 एंड 53,500,
53,500 के नीचे प्राइस किसी भी पॉइंट किसी भी सेशन में बड़े टाइम फ्रेम पे आपको सस्टेन होती हुई दिखे तो वो आपके लिए अलार्मिंग जोन होगा, अपने लॉन्ग से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि फिर जो हमारा बड़ा सपोर्ट आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको, वो सीधे आ रहा है मेरा 52,000 के आसपास। तो यहाँ से मेरे को सीधे एक शार्प फॉल मिलेगा काफ़ी बड़ा, क्योंकि ये वीकली कैंडल का सपोर्ट था जो 53,500 पे आ रहा है। इसका नीचे जो मेरा बेस बन रहा है वो आ रहा है 52,300, एंड जो विक का भी सपोर्ट है वो एग्जैक्टली मेरा 52,000 के आसपास आ रहा है। तो 1,000-1,200 पॉइंट मैं को शार्प देखने को मिलेंगे जिस भी पॉइंट पे 53,500 गिव अप होता हुआ दिखता है बड़े टाइम फ्रेम पे। एंड अपर रीजन्स के लिए जैसा कि हमने मार्क किया था कि 54,100, 54,300 एंड 54,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेंगे ना, इमीडिएट वो अपसाइड टारगेट भी हो सकता है। एंड उसके ऊपर 55,100 से 55,200 एक बड़ा सप्लाई आ रहा है जो यहाँ पे इसने क्रिएट किया था मूवमेंट लास्ट वीक में। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो वैलिड रहेंगे आने वाले सेशंस के लिए। जिस तरह से मैंने प्राइस एक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया है, अगर उस सिचुएशन में आपको प्राइस देखने को मिले तो वहाँ पे आपको एक्ट बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट आपको शार्प मिलेंगे इन जोन्स में। 54,100 से 53,800 का जो 300-250 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलेगा बहुत शार्प मिलेगा, तो वहाँ पे आपको क्विकली एक्ट करना पड़ेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ईएमएस एक्सपैंड हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको गैप में ही 54,200 54,300 मिल जाए। गैप अप गैप डाउन जब भी मिले चेज नहीं करना है, उसको स्टेबलाइज होने देना है, जोन्स उनके लेवल को बनाने देना है कि उसने कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्रिएट किए, उसके पास जब प्राइस एक्शन होने लगे तब रिएक्शन हमें स्टार्ट करना है। अगर वो ही सेम लेवल्स पे बनते हैं जो अभी हमने डिफाइन किए तो वेल एंड गुड, प्राइस एक्शन उसी तरह से पैन आउट होगी। अदरवाइज कोई न्यूज के रिएक्शन होता है तो फिर नए जोन्स बन के आएंगे, बट नए जोन्स भी बनेंगे तो इन जोन्स के अंदर ही, तब हमारे को प्राइस एक्शन कंप्लीट होने का एटलीस्ट 1 आवर के प्राइस एक्शन को कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए। उसके बाद हमें इंटरडे के लिए मूव्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। बट होता ही है गैप अप गैप डाउन क्या करते हैं, जो मूव्स होते हैं जो जोन्स होते हैं उनको पंचर कर देते हैं और वो 1 से 2 सेशन लगाते हैं उनको टेस्ट करने में, फिर वो जाके मूव देते हैं। तो जल्दबाजी जब भी हम करते हैं उन जोन से पहले एंट्री करने का, तो रिवर्स में जाने का या फंसने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस जो पूरे वीक के लिए वैलिड रहेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जोन्स आपके हिसाब से कौन से हैं जहाँ पे हमारे को ध्यान में रखना चाहिए, एंड किन जोन्स के आसपास हमारे को प्राइस एक्शन बिहेवियर नोटिस करना चाहिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस डेली रिव्यू करना चाहते हैं एंड इसी तरह के और एनालिसिस वीडियोस देखना चाहते हैं। हम निफ्टी का एनालिसिस हमारे शॉर्ट सेक्शन में रेगुलरली डेली अपडेट करते हैं, आप एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देखिए एंड देखिए किस तरह से हम आपको गाइड करते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरह से पैन आउट होता है, हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। इन वीडियोस में हम किसी भी तरह का बोस्ट नहीं करते हैं कि देखो हमने जो लेवल बताया था वो हिट हुआ। लेवल्स तो सबके हिट होते हैं, बट उस सिचुएशन में किस तरह से अप्रोच करना होता है मार्केट को, हम वो रोज हमारे चैनल पे डिस्कस करते हैं, शॉर्ट सेक्शन में निफ्टी के थ्रू एंड लॉन्ग सेक्शन में वीकली बैंक निफ्टी के थ्रू। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।